डियर स्टूडेंट्स, आज का 5 नंबर टॉपिक से एपिसोड आ गया है, लेकिन आगे बढ़ने से पहले पेजेस को लेकर बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं। तो P फॉर पेज वेरी सिंपल है, लेकिन एनसीईआरटी का जो 9th चल रहा है उसमें N फॉर एनसीईआरटी है और साथ में L फॉर लुसेंट है। वेरी सिंपल। साथ ही एक बार खोजिए, उसके बाद क्रमवार चल रहा है। पॉइंट टू बी नोटेड, एक बार आपको मेहनत पड़ेगा, उसके बाद क्रमवार चल रहा है, बीच से उठाकर नहीं दे रहे। हाँ, कल जो टॉपिक्स आया 4 नंबर, उससे आप सभी जानना चाहेंगे कि कितने क्वेश्चंस आए जो लास्ट एग्जामिनेशन हुआ। तो कल के टॉपिक से एक मात्र क्वेश्चन आया और वो बायोलॉजी से आया। तो पहले आइए उसे देख लेते हैं। ये क्वेश्चन आया जो बायोलॉजी के कोशिका के अंग, सेल, ऑर्गेनील हम लोग कर रहे हैं उससे आया, लेकिन ये क्वेश्चन भी काफी टफ था। तो ये यहां पर ध्यान देने वाली बात है कि आप वन लाइनर कर रहे हैं, ऑब्जेक्टिव बना रहे हैं, सेट मार रहे हैं, लेकिन ध्यान रखिए क्वेश्चंस इस बार तो और भी ज्यादा कंसेप्चुअल क्वेश्चन आएगा, तो समझ कर पढ़िएगा। देखिए ये जो क्वेश्चन आया जिसमें सेल ऑर्गेनील से संबंधित पूछ रहा है, राइबोसोम, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया। ये नहीं पूछ रहा कि इनके कार्य क्या है, पूछ रहा कि इनकी जो झिल्लियां होती है, इनका जो कवर होता है, ऊपर का जो परत होता है, वो कैसा होता है। किसी में दोहरी, किसी में गहरी, किसी में नहीं भी होता है। तो ये कौन सा है। अब बात आती है कि बुक्स में ये कहां पे मिलेगा, क्योंकि हम लोग या तो लुसेंट या क्रॉन या घटना चक्र पढ़ रहे हैं। हम घटना चक्र के पेजेस नहीं दिखाते हैं, लेकिन लुसेंट और क्रॉन का दिखाते हैं। लुसेंट में देखिए, लुसेंट में ये दिख रहा है, लेकिन लाइसोसोम में ये देखिए साफ दिख रहा है कि इसमें इकहरी झिल्ली होती है। तो वेरी गुड, एक तो मिल गया, लेकिन एक से काम नहीं चलेगा। उसके बाद आइए, माइटोकॉन्ड्रिया में कह रहा है इसकी आंतरिक झिल्ली होती है। आंतरिक झिल्ली का तो मतलब ये होता है कि एक और झिल्ली, बाहरी झिल्ली भी होगी। तो केवल आंतरिक शब्द है, ये नहीं लिखा हुआ कि दोहरी झिल्ली होती है, आंतरिक शब्द है। तो अगर समझ कर पढ़ेंगे, थोड़ा सा ध्यान से पढ़ेंगे, तो आंतरिक झिल्ली का मतलब ही होता है कि बाहर से भी झिल्ली होगा, लेकिन ये थोड़ा सा संशय पैदा करता है। और राइबोसोम में तो झिल्ली होता ही नहीं है, इसलिए राइबोसोम की झिल्ली के बारे में चर्चा नहीं है। जो कोशिका के अंग दिया हुआ है उसमें राइबोसोम के बारे में झिल्लियां होंगी कि नहीं होंगी ये क्लियर नहीं है। अब आइए क्रॉन में देखते हैं। क्रॉन में दिया हुआ है लाइसोसोम में झिल्ली होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में दोहरी झिल्ली होती है, यहाँ पर साफ लिखा हुआ है, और राइबोसोम में होती ही नहीं है, इसलिए उसकी चर्चा नहीं। तो ये समझ कर पढ़िए। आपके पास सारी किताबें हैं, किस किताब से कैसे आ रहा, हमारा ध्यान इस पर भी रहता है कि आप जो पढ़ रहे हैं, आप किस बुक से पढ़ रहे हैं, कौन से टॉपिक से प्रश्न मैच कर रहा है या नहीं, ये सब देखते समझते हुए पढ़िए। लुसेंट और क्रॉन दोनों ही पैरेलल इंपॉर्टेंट बुक है। कुछ फैक्ट्स लुसेंट में मिलेगा तो क्रॉन में नहीं मिलेगा, क्रॉन में मिलेगा तो लुसेंट में नहीं मिलेगा। इस तरह से ये चलता है, लेकिन दोनों ही बुक्स शानदार है। अब आइए बात करते हैं कि वर्ल्ड ज्योग्राफी से क्या प्रश्न आते हैं। वर्ल्ड ज्योग्राफी अच्छे से पढ़ना होगा, चूंकि 6 प्रश्न पिछली बार जो सेकंड सीटिंग हुआ 26 दिसंबर 2021 को जो दरोगा की परीक्षा हुई सेकंड सीटिंग की, उसमें वर्ल्ड ज्योग्राफी से 6 क्वेश्चन आए। कौन कौन से क्वेश्चन आए आइए देख लेते हैं। देखिए एक क्वेश्चन आया जो 13 नंबर क्वेश्चन था, विषुवतीय वर्षावन को ब्राजील में किस नाम से जाना जाता है, सिल्वास। अब ये विषुवतीय वर्षावन, ये वर्ल्ड ज्योग्राफी का टॉपिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, कोटोपैक्सी जो पर्वतीय चोटी है, कोटोपैक्सी ये ज्वालामुखी भी है, कहाँ है, वर्ल्ड ज्योग्राफी है। आप वोल्केनो पढ़ेंगे, विश्व की ज्वालामुखी कोटोपैक्सी आएगा, इक्वेडोर। किम्बरले हीरा खान, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वर्ल्ड का प्रसिद्ध किम्बरले हीरा खान जो दक्षिण अफ्रीका में है, तो वर्ल्ड के माइनिंग पर आ गया। पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति, लाइफ, कब से माना जाता है, 3.8 अरब वर्ष पूर्व। एनसीईआरटी में भी दिया हुआ, साधारण बुक में मिल जाता है। जब आप भूगोल में, वर्ल्ड ज्योग्राफी में ब्रह्मांड पढ़ेंगे तो वहां ये मिल जाएगा। उस वक्त कह रहा कि नहरों पर है, कैनाल्स पर है, विश्व का सबसे व्यस्ततम नहर कैनाल कौन सा है, कील नहर है, ये भी वर्ल्ड ज्योग्राफी से आ गया। और उसके बाद एक क्वेश्चन आ गया कि जो वर्ल्ड के जो प्रसिद्ध तूफान है, टाइफून है, ये क्या है, तो ये भी वर्ल्ड ज्योग्राफी के मौसम से संबंधित आ गया। तो 6 क्वेश्चन वर्ल्ड ज्योग्राफी से आ गया, एक दो क्वेश्चन तो नहीं। मैथ, रीजनिंग दोनों मिलाकर 7 क्वेश्चन आया पिछली बार, और ये वर्ल्ड ज्योग्राफी से, केवल वर्ल्ड ज्योग्राफी से 6 क्वेश्चन अकेले आ गया। मैथ, रीजनिंग की इतनी चिंता, वर्ल्ड ज्योग्राफी से इतने अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं, तो सब पढ़ना है। ध्यान देकर पढ़िए, टॉपिक्स कंप्लीट कीजिए, और ध्यान रखिए कि टॉपिक्स के साथ साथ अच्छे प्रैक्टिस सेट्स को भी आपको देखना चाहिए, बनाना चाहिए। तो सबसे अच्छा पॉपुलर है, स्टूडेंट्स के बीच लोकप्रिय भी है, ज्ञान बिंदु का आता है सबसे अच्छा। हालांकि प्लेटफॉर्म का भी बहुत अच्छा आता है, और उसमें एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छा होता है, प्लेटफॉर्म का, रुक्मिणी का, या फिर एडुटेरिया का भी। तो इन तीनों में से किसी का भी ले लीजिए और बनाइए, प्रैक्टिस सेट्स जरूर बनाइए। तो इस तरह से 5वां टॉपिक्स आ गया है, 24 घंटे का टाइम है, इसे कंप्लीट कीजिए। शनिवार रविवार आपको रिवीजन डे भी मिलेगा, यानी उस दिन छुट्टी रहेगी, नया टॉपिक्स नहीं आएगा, तो कुछ भी छूटता है तो शनिवार रविवार को जाकर कंप्लीट कीजिए। बहुत सारी शुभकामनाएं, बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर।